चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर कल राज्य भर के डीसी और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। होटल बीएनआर में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव मधुसूदन गुप्ता नए ईवीएम के बारे में जानकारी देंगे। तो 3 तारीख को ईसीआई ने ईवीएम का ट्रेनिंग झारखंड में आके करेंगे, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो उपायुक्त है और जिला के जो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर है के लिए यहाँ में जिला स्तर राज्य स्तर में इसका प्रशिक्षण करेंगे। इस पर जो पुराना ईवीएम है वो तो बदल जाएगा? नहीं, ये नया ईवीएम है, नया मॉडल का ईवीएम है। और इधर लोहरदगा के कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने लोहरदगा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक दी है। गुमला दौरे पर आए सुखदेव भगत ने कहा कि वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधानसभा के सिटिंग एमएलए भी, इसलिए उनका दावा मजबूत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला आला कमान को ही लेना है। प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं मैं 2 बार का, अभी मैं सिटिंग विधायक हूं, तो मेरा दावा स्वाभाविक मेरा दावा बनता है। ये निर्णय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को निर्णय लेना है, हमारे प्रभारी जी को निर्णय लेना है, हमारे अध्यक्ष को निर्णय लेना है। ये मैं काम कर रहा हूं, लेकिन जैसे और लोग हैं तो लेकिन मेरा आज का उद्देश्य है कि भाई कांग्रेस के झोली में संसदीय क्षेत्र जाए, उस निमित्त हम संपर्क कर रहे हैं। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देश भर में एनआरसी लागू करने की मांग की है। लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान देते हुए उन्होंने झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठ का हवाला देते हुए इसकी गणना कराने की मांग की, ताकि इसका सही आंकड़ा पता चल सके। स्थिति यह है कि 1931 के पॉपुलेशन रजिस्टर सेंसस के बाद यह सिचुएशन डेवलप हुआ अध्यक्ष महोदया कि धीरे धीरे मुसलमान की आबादी बढ़ती गई और वो लगातार कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी वेस्ट बंगाल में लगातार इन चीजों को बढ़ते रहा। 81 में मैं आपको बताऊं, 81 में आसाम में सेंसस नहीं हो पाया, 4 मुख्यमंत्री आप लगातार बदले और आज डिलिमिटेशन के कारण, जहां मैं सांसद हुआ हूं, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि झारखंड में सेंसस नहीं हो पाया, नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पाया, डिलिमिटेशन नहीं हो पाया, जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया और इस कारण से जो ये आबादी बढ़ रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बचाइए। जिस तरह से आसाम में आईएमडीटी एक्ट के नाते जिस तरह से कांग्रेस ने तंज दिया, मैं केवल पूरी कर रहा हूं मैडम कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू करिए और खासकर वेस्ट बंगाल के पुराने, आप बोलते जाइए। इधर रांची पुलिस ने सीएम हाउस घेरने जा रहे 2 दर्जन से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल युवा कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज के विरोध समेत दूसरी मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी मैदान से आक्रोश मार्च निकाला था, लेकिन रास्ते में ही रांची पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। चुनाव के समय जितना वादा किया था इन्होंने छात्रों के लिए, वो एक भी बस कागज पे, ये कोई ग्राउंड पे नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि छात्रों को जो वादा किया उसको पूरा करें। शिक्षा की स्थिति इतनी नीचे गिर गई है कि कुछ कहना नहीं है। शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पे भर्ती टीचरों की जल्द से जल्द निकाली जाए। जिस तरह से ये सरकार सोई हुई है, छात्रों के प्रति इनका कोई रुख नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते हैं। 2 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कर रहे थे ये लोग? जबरन मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, इनसे अनुरोध किया गया, नहीं माने तो गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज रात 12:05 पर 134 हाजियों का पहला जत्था जेद्दा के लिए रवाना होगा। इसके 1 घंटे बाद 143 यात्रियों का दूसरा जत्था भी रवाना होगा। कल्याण मंत्री लुईस मरांडी हज यात्रियों के रवाना होने के मौके पर खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगी। वहीं सीएम रघुवर दास के भी पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। वहीं हज यात्रियों के विश्राम के लिए कटरू स्थित मदरसा जामिया हुसैनिया और डोरंडा स्थित बाबा बैंक्वेट हॉल में विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही मदरसा जामिया हुसैनिया में हज कमेटी के कार्यालय भी खोला गया है। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है यहाँ पर। पिछले के हाजियों के साथ उनके परिवार के लोग यहाँ आते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और बारिश के वक्त इसलिए यहाँ हाजियों का और उनके परिजन को रहने के लिए एयरपोर्ट में वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है। इंतजाम ठीक है और जो भी चीज़ है अच्छा तरीके से लोग कर रहे हैं और हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुआ अभी तक।
और बिहार पुलिस ने आरा से धनबाद के रंजे हत्याकांड के मुख्य आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ मामा को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर नंद कुमार सिंह को पकड़ा गया। धनबाद पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जरिया के बीजेपी विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की जनवरी 2017 में हत्या हुई थी और इसी के प्रतिशोध में मार्च 2017 में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में बीजेपी विधायक संजीव सिंह फिलहाल जेल में बंद है। धनबाद के मनोहर जयमिला अपार्टमेंट के लोग परेशान हैं। निगम के अधिकारी अवैध फ्लैट को तोड़ रहे हैं। कोर्ट ने अपार्टमेंट के कुछ हिस्सों को अवैध घोषित किया है। इसके बाद इसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लोगों ने जब इसकी जानकारी बिल्डर को दी तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद बिल्डर अशोक पांडे के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लोग पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हमारे बिल्डर हमने जैसे ही आया हमको आदेश ये लोग देखा तो हमें क्या बात है सर, जांच करने आए नहीं, हम लोग आदेश है तोड़ने के लिए। तो हम इसको जैसे रोकने की कोशिश किए तो उल्टे बोला जो आप मेरे काम में बाधा डालिएगा तो आपको अरेस्ट करेंगे। तो हम बोले ठीक है, आपको काम में बाधा नहीं डालेंगे। हमको बिल्डर को बुलाने दिए, बिल्डर को बुलाया, बिल्डर बात किया और उसके बाद साथ ही साथ बिल्डर भाग गया। अब बिल्डर यहाँ है नहीं, बिल्डर को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, बिल्डर सामने नहीं है। ये नक्शा का पार्ट नहीं था। कोई भी आदेश सारे तथ्यों को देख करके ही किया जाता है। ये पार्ट निश्चित रूप से अवैध है, इसको तोड़ना हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। साहिबगंज में मूसलाधार बारिश से राजमहल का जेके हाई स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। पूरे स्कूल परिसर में पानी भर गया है और छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने जल निकासी के लिए कई बार नगर परिषद से लेकर जनप्रतिनिधियों को खत भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 को ये कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत राजमहल को हम लोग लिख के दिए हैं कि चार दीवारी जो है, इसके बगल में 4 दीवारी जो है वो जाम है, उसको क्लियर करने से विद्यालय परिसर में जो पानी अभी जम रहा है वो पानी निकालने का रास्ता हो जाएगा। लेकिन वो जो है क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ विद्यालय में पानी जम रहा है। गिरिडीह के बेंगाबाद में बहादुरपुर से विशनपुर तक बनी सड़क 1 महीने में ही जर्जर हो गई, जबकि 4 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इससे स्थानीय ग्रामीण जो है बेहद नाराज हैं। जर्जर सड़क पर अक्सर हादसे हो रहे हैं। वहीं कोडरमा के बीजेपी सांसद डॉक्टर रविंद्र राय ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। प्राक्कलन का किसी को कोई पता नहीं है, बिना प्राक्कलन लाए अपने मनमर्जी तरीके से ये पूरा काम हुआ है और जिसके कारण ये नतीजा है कि इस सड़क निर्माण में जो भी लूट हुआ है उसका मुकम्मल तरीके से जांच हो। इधर गुमला में जर्जर सड़क पर कांग्रेस नेताओं ने धान रोपनी की और तत्काल मरम्मत की मांग की। हाल ही में टावर चौक से थाना चौक के बीच की सड़क की लाखों रुपए की लागत से मरम्मत कराई गई, लेकिन कुछ ही महीने के अंदर ही सड़क दोबारा जर्जर हो गई और अक्सर यहां हादसे भी हो रहे हैं। जर्जर सड़क पर मरम्मती नहीं हुई, जिसकी वजह बाद कांग्रेस ने आंदोलन की यहां धमकी भी दी। और गुमला एक शहर बीचों बीच है जहां मुख्य पथ है थाना रोड, मेन रोड के बाद दूसरी रोड है ये थाना रोड। काटसिला के नौनिहाल रोजाना बरसाती नाले से गुजर कर स्कूल जाने को मजबूर है। ऐसे में उन्हें रोज खतरे से सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा जरूरी तो नाला पार करना मजबूरी। मासूमों में पढ़ने की ललक, साथ में रिस्क। काश कोई नाले पर बनवा देता एक पुल, तो मजबूर कदम जरूर हो जाते मजबूत। जरूरी शिक्षा के लिए उठे मजबूर कदम की ये तस्वीरें घाटशिला की है। कदम लड़खड़ा जरूर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ करने की ललक है तो नाला पार करने का रिस्क लेना जरूरी है। शायद यही सोचकर ये बच्चे गुड़ाबांधा के रहड़ा गोड़ा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जा रहे हैं, वो भी नाला पार कर। हम लोग जो बच्चा को स्कूल आता है जाता है बहुत परेशान होता है। वर्षा काल में तो रास्ता घाट कीचड़ हो जाता है, फिर भी ज़्यादा वर्षा होने से नाला को भर जाता है, तो उस पे पार करने के लिए माता पिता
को इंतज़ार करना पड़ता है। पहले तो रोड का प्रॉब्लम है, फिर पुलिया आने जाने में तकलीफ होते हैं। जब बाढ़ आता है तो तब बच्चा सब स्कूल आते हैं तो उन लोगों का भी तकलीफ हो जाता है। मुसीबत ऐसी है कि बरसात के दिनों में नाले में तेज बहाव जानलेवा है, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ये कि पढ़ना है तो पार करना है। बच्चों को कभी पेरेंट्स पार करा देते हैं तो कभी शिक्षक। कभी कभी गार्जियन लोग आ जाते हैं, गार्जियन लोग अपना हाथ पकड़ के ले जाते हैं बच्चों को। जब गार्जियन नहीं आते हैं तो हम लोग भी पार कर देते हैं, हाथ पकड़ करके बच्चों को गोदी लेकर के। रेहड़ा गोड़ा गांव की स्थिति आज से नहीं बल्कि सदियों से बदहाल है। ग्रामीणों ने खुद से श्रमदान कर सड़क का निर्माण तो कर लिया, लेकिन पुल के लिए आज भी इंतजार है। काश कोई इनके सुन लेता तो मजबूर कदम भविष्य में मजबूत बनकर देश का नाम रोशन करता। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। NH-33 को लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद बिहारी दुबे ने पक्ष विपक्ष दोनों को घेरे में लेकर तुरंत जांच की मांग की। कांग्रेस नेता आनंद बिहारी ने मंत्री सरयू राय पर भरोसा जताते हुए उनकी अध्यक्षता में सरकार को एक जांच कमेटी बनाकर जांच करने की सलाह दी है। हम क्या इस पर बोलें, इस पर तो खुद सरकार के मंत्री का कहना है कि हम इस पर कोर्ट जाएंगे। अलग से बोल रहे हैं माननीय सरयू राय जी। हमें तो लगता है कि इस जांच कमीशन का चेयरमैन ही सरयू राय जी को बना देना चाहिए।